साईं की बात। बच्चे, तेरा साईं, तेरा बाबा मेरे बच्चे तेरी ढाल बनकर खड़ा है मेरे बच्चे। तूने क्या सोचा कि तेरा साईं तेरे साथ नहीं होता तो क्या मैं तेरी ढाल बन के नहीं खड़ा, तुझे बचाता नहीं हूँ? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ होता हूँ, तेरी ढाल बनकर ना तेरे समक्ष खड़ा रहता हूँ, तेरे साथ खड़ा रहता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा मेरे बच्चे, हमेशा अदृश्य रूप में अपने बच्चों के साथ रहता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा मेरे बच्चे, और अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। तुम जानते हो, तुम कहीं जाने वाले थे और जाकर वापस आ गए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वहां जाओ। तुम्हारे लिए कोई बहुत भारी संकट था मेरे बच्चे, कोई अनहोनी थी मेरे बच्चे जो घटित होनी थी, और वो तुम्हें नहीं पता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे साईं को बिल्कुल भी गवारा नहीं मेरे बच्चे। और इसी कारण मेरे बच्चे मैंने तुम्हें वापस बुला लिया। तुम्हें अभी दुख है कि तुम नहीं जा पाए, लेकिन आगे चलकर तुम्हें समझ आ जाएगा मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें क्यों रोका, तुम्हें क्यों नहीं जाने दिया, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। परेशान मत हो मेरे बच्चे, तुम बस देखते जाओ। बस हमेशा ये सोचा करो कि जो होता है, जैसे होता है, अच्छे के लिए होता है मेरे बच्चे। हमेशा अच्छा सोचा करो, अच्छा किया करो मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे तुम अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे ना, तो देखना तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा मेरे बच्चे। ये भी मेरे बच्चे तुम्हारे साईं का एक मंत्र है मेरे बच्चे। अगर तुम इसे अपना लो ना अपनी जिंदगी में, तो तुम कभी हार ही नहीं सकते मेरे बच्चे, कभी नहीं हार सकते। कि अच्छा सोचो और अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर इस मंत्र को मेरे बच्चे तुम अपने जीवन में लागू कर लोगे ना, और जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो, तो इस मंत्र को हमेशा अपना लो। देखो, तुम्हें कभी जिंदगी में दुख नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे पास जो होगा ना, उसमें तुम संतुष्ट रहा करोगे और हमेशा तुम्हें खुशी ही मिलेगी। कई मेरे बच्चे ना घी की रोटी खाकर भी खुश नहीं होते, और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना कि सूखी रोटी भी चटनी के साथ खा के ना वो भी खुश है, वो भी आनंद में है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका साईं उनके साथ है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, जब मैं शारीरिक रूप में था ना, तो मैं भी रूखी सूखी खाकर ना राम में मग्न रहता था, राम का हमेशा जाप करता रहता था, उन्हें याद करता रहता था, और मेरे अंदर बहुत संतोष भी था, और मैं हमेशा मेरे बच्चे हमेशा आनंद में रहता था, खुश रहता था। कभी भी मेरे चेहरे पर ना उदासी नहीं होती थी। और यही चीज मैं अपने हर एक बच्चे में देना चाहता हूँ आशीर्वाद के तौर पर, कि मेरे हर एक बच्चे के अंदर ये वाला गुण आ जाए और वो हमेशा खुश रहे। मुझे उदास बच्चे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रोना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अपने किसी बच्चे का। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे चहकते रहें, बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे बस अच्छा लगता है। और सुनो, जो तुम्हारे बागों के फूल है ना मेरे बच्चे, उसकी माला बनाना आज मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे माला बनाकर मुझे पहनाना अपने हाथों से मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम एक एक फूल को पिरोते हो ना मेरा नाम जाप कर कर, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, कल ना कुछ होने वाला था, वो नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मैंने नहीं होने दिया मेरे बच्चे, वो मेरी मर्जी थी, इसलिए मैंने उसे टाल दिया मेरे बच्चे, टाल दिया। तो परेशान मत होना, हो जाएगा वो, जैसा तुम चाहते हो ना वो हो जाएगा। 2-3 दिन में मेरे बच्चे वो तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में मेरे बच्चे अनुशासन लेकर आओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में ना किसी भी चीज का कोई अनुशासन नहीं है मेरे बच्चे, ना काम का, ना खाने का, ना सोने का मेरे बच्चे। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। अपने जीवन में अनुशासन लेकर आओ मेरे बच्चे। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करो, समय के हिसाब से काम करो मेरे बच्चे, समय के हिसाब से काम किया करो, बल्कि समय से पहले ही कर लिया करो। जो काम समय के बाद होता है ना मेरे बच्चे, वो काम हो तो जाता है लेकिन उसकी अहमियत खत्म हो जाती है मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना। और जो काम समय से होता है या समय से पहले होता है, वो काम मेरे बच्चे हमेशा सही होता है, सफल होता है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों में तो ये गुण भी है कि वो हर काम को ना पहले से पहले कर कर रखते हैं, समय पर ही खत्म कर देते हैं, बल्कि समय से पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता रहती है अपने काम को लेकर। हमेशा वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे ही किया करो। तुम जब अपना काम करते हो ना, तो समझो तुम अपने साईं की आराधना कर रहे हो। बस
मुझे कभी याद कर पाओ या ना कर पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में 100 तरह की चीजें होती हैं, 100 तरह की चिंताएं होती हैं जिसके बारे में तुम सोचते रहते हो। कभी अपने घर परिवार के बारे में, कभी मित्रों के बारे में, कभी अपने रिश्तेदारों के बारे में, कभी अपने माता पिता के बारे में। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इस कारण ना तुम कभी कभी मुझे याद नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो तुम्हारे हमेशा दिल में होता हूँ ना। तो ये मत सोचा करो मेरे बच्चे कि मैंने आज साईं को याद नहीं किया तो साईं नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस संसार में रहते हो और इस संसार की सारी जिम्मेदारियां मैंने ही तो तुम्हें दी है ना। अगर तुम उस जिम्मेदारियों को अच्छे से ईमानदारी से निभा रहे हो तो इसमें मैं क्यों बुरा मानूंगा, बताओ। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता, कभी नहीं मेरे बच्चे। कभी कभी हो जाता है मेरे बच्चे कि तुम मेरी पूजा नहीं कर पाते, मेरी आराधना नहीं कर पाते, काम में व्यस्त रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। नहीं हूँ मेरे बच्चे, नहीं हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो ना वहां कभी रुकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। जहां तुम्हारी कद्र ना हो, जहां कोई तुम्हें कुछ समझता ना हो मेरे बच्चे, वहां कभी नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे। हो सके तो वहां से दूर हट जाओ मेरे बच्चे। अगर सच में उन्हें तुम्हारी कद्र होगी, तुम्हारी अहमियत होगी ना, तो वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे मेरे बच्चे। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो समझ जाना कि वो रिश्ता ही खोखला था मेरे बच्चे। उस रिश्ते में मेरे बच्चे कुछ नहीं था, समझ जाना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे जो काम करते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा चोरी चकारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना। वो थोड़ा हेरा फेरी कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता कि उन पर तुम उंगली उठाओ या उन पर तुम इल्ज़ाम लगाओ, नहीं मेरे बच्चे। बस उन्हें प्यार से समझा देना एक बार मेरे बच्चे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, अगर वो चीज़ कर भी रहे हैं ना तो वो किसी मजबूरी में आकर कर रहे हैं मेरे बच्चे, उनकी मजबूरी है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम उसकी मजबूरी को खुद आगे से हटा दो ना मेरे बच्चे, तो शायद वो ये काम भी नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे उन्हें प्यार से, तुम साईं के बच्चे हो ना, तो प्यार से मेरे बच्चे उन्हें समझाना और जहाँ उनकी मदद हो सके उनकी मदद करना मेरे बच्चे। उन्हें हटाना मत मेरे बच्चे, हटाना मत। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आज ना बच्चे मेरे आगे घी का दीपक जलाना मेरे बच्चे, और घी का दीपक जला कर ना अपनी इच्छा मेरे सामने रखना। देखना मैं तुम्हारी वो इच्छा आज पूर्ण कर दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि आज तुम्हारा साईं बहुत खुश है मेरे बच्चे, बहुत खुश है। क्योंकि ना मेरे किसी बच्चे का आज काम हो गया है और इस कारण ना तुम्हारा साईं आज बहुत खुश है, बहुत खुश। और इसी वजह से ना तुम्हारे साईं का दिल भी आज बहुत खुश है। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ तुम्हें। तो मेरे बच्चे आज घी का दीपक ज़रूर जलाना मेरे बच्चे, ज़रूर जलाना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे दर्द को मैं एक एक करके ख़त्म करने वाला हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हारे सारे दुख, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। बस साईं को वक्त दो, एक एक करके मेरे बच्चे मैं तुम्हारे सारे दुख, सारे परेशानियां खत्म कर दूंगा। बस अपने साईं पर भरोसा करना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हमेशा है। चाहे मैं अदृश्य रूप में हूँ लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, हमेशा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। जो तेरा दर्द है ना वो तेरे अंदर है, और तेरा दर्द हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूँ तुझे, तेरे दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। तू चिंता मत कर, जो तेरा ये दर्द है ना इससे बहुत जल्दी तुझे बाहर निकाल दूंगा मैं। भरोसा रखना मुझ पर। और सुनो, तुम्हारा एक जगह जाने का मन था और तुम वहाँ नहीं जा पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ जाओगे नहीं, वहाँ तुम ज़रूर ज़रूर जाओगे, मैं तुम्हें भेजूँगा। लेकिन सही वक्त आने का इंतज़ार करो, भरोसा करो मुझ पर, अपने बाबा पर, कि मैं तुम्हें ज़रूर भेजूँगा, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी सही वक्त नहीं था ना, इसलिए मेरे बच्चे सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद ब खुद भेज दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, वस्त्र वही पहनो जो तुम्हें आरामदायक लगे, वो वस्त्र कभी मत पहनना जो सिर्फ दिखावे के लिए हो मेरे बच्चे। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। तुम हमेशा दिखावे के लिए चीज़ें करते हो, मत करो। वो करो जो तुम्हारे लिए आरामदायक हो, जो तुम्हारे मन को भी शांति दे, वो रंग जो तुम्हें शांति दे, तुम्हें अच्छा महसूस कराए, वो चीज़ें पहना करो, ठीक है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।